लेकिन आज जो वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो ये है कि एक सोची समझी साजिश के तहत प्रॉपर चैनल वर्क के साथ में हिंदुत्ववादी सोसाइटी के जो लोग हैं, जिसमें हिंदुत्ववादी संगठन मौजूद है, जिनके कई वीडियोस आपने देखे हैं, जो ऐलान कर रहे हैं कि कोई भी हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करेगा तो हम उसको 2.5 लाख, कोई संस्था 5 लाख, कोई संस्था 10 लाख। इसमें सुरेश चवाणके का भी वीडियो मौजूद है, जिसका नाम मुझे याद है, मैंने आपको बताया। वैसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे हुए हैं। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि मुसलमान समाज की बेटियों को बहकाने वर्गलाने का जो काम किया जा रहा है, अब ये बेटियों से निकल के औरतों तक भी चला गया है। अब ये बेटियों से, कुंवारी बच्चियों से निकाल के औरतों तक ले जाया जा चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ले जाया गया है, क्यों ये साजिश रची जा रही है, ताकि इस्लामी कवानीन को तोड़ मड़ोड़ किया जा सके। तो 2 केस में से पहला केस आपके सामने रखता हूं। पहला केस में यह है कि इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानुल करीम में हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो डायरेक्शंस दिए हैं, ये कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ साइंस है। इसके बाहर दुनिया में लाइफ साइंस का कोई भी चीज़ देखने नहीं मिलता, इसलिए हम इसको कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ साइंस कहते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर वो हुक्म हमको दे दिया है जिसके ज़रिए से दुनिया में इंसानियत और भलाई के काम किए जा सकते हैं, जिसके ज़रिए से दुनिया में जुल्म को रोका जा सकता है। और जो चीज़ें कुरान में हमें देखने नहीं मिलती है तो हमें वो हदीस मुबारका में देखने मिलती है। तो बहरहाल पहली केस का संबंध जो है, जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, पहला फैक्ट स्टोरी जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है कि देखिए, मैं यहाँ नाम किसी का भी नहीं लूँगा, ना ही मैं आइडेंटिटी शो करूँगा, क्योंकि हिकमत यही है कि बात जो है वो मौजू पे हो, लेकिन किसी की जानकारी साझा ना की जाए। इसलिए मैं इस वीडियो में नाम किसी का नहीं लूँगा। इसलिए किसी ने भी इस बात को एतराज़ नहीं करना कि भाई नाम नहीं बताया करके, या केस तो बताया, केस की आइडेंटिटी शो नहीं की, वो मैं नहीं करूँगा, ना इस वीडियो में, ना ही कभी आगे भी इंशाअल्लाह। देखिए, हुआ ऐसा है कि एक मुस्लिम खातून जिसकी शादी को 15 साल हो चुके थे, और 15 साल के बाद में उसका अपने शौहर से कुछ मुदाखलत होती है वाद विवाद के चलते में, और वो घर से बाहर दहलीज के कदम निकालती है कुछ पैसा कमाने के लिए, अपने शौहर से रूठ के या छोड़ के जाके अपने वालिदैन के घर में रहने लगती है। और वालिदैन के घर में रहते हुए में वो एक जगह अपनी है तो रोज़गार के लिए जाती है, और रोज़गार के लिए जाने के बाद में कोई उसे गुमराह करता है या वो गुमराह हो जाती है। हिदायत का देने वाला अल्लाह है और गुमराहियत से बचाने वाला भी अल्लाह ही है। तो वो गुमराह हो जाती है, और गुमराह होकर के वो उसके साथ में एक रिलेशनशिप में चली जाती है। अब एक शादीशुदा औरत है, रिलेशनशिप में गई है, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसे हम लोग इंग्लिश के ज़ुबान में कहते हैं। हिंदुस्तान में कानून हुआ करता था कि कोई मर्द अगर शादीशुदा है और शादी के बाद अगर वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है तो उसे 498 ए और बी के अंदर में, 497 बी के अंदर में पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे रखा गया था, जिसमें यह माना जाता था कि वो मर्द अपनी बीवी को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, इसीलिए उसे डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, जोसेफ शाइन वर्सेस स्टेट केस चल रहा था, और जोसेफ शाइन वर्सेस स्टेट में राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी, राइट टू राइट्स के अंदर में कोर्ट ने यह माना कि भाई जो अपनी शादी के अलावा मर्द या औरत शादीशुदा होते हुए किसी और महिला या पुरुष के साथ में अनैतिक संबंध, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप कहते हैं, इंटरकोर्स रिलेशनशिप कहते हैं, वो बनाता है, तो अब वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये उसकी राइट टू चॉइस का मामला है कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी किसके साथ करे और किसके साथ ना करे। इसके लिए उसको कोई कानून कंपल नहीं कर सकता, कंपल्शन नहीं दे सकता करके, इसीलिए उसे डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकाल दिया गया और इसे एडल्ट्री का लॉ कहा गया और इसे एडल्ट्री में डाल दिया गया। मतलब ये है कि भारत का कानून ये कहना चाह रहा है कि
एक नैतिक रिश्ते के बाहर एक अनैतिक रिश्ता जो है वो जायज़ है, अप्लीकेबल है और उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो रिश्ता है एक हस्बैंड और एक वाइफ का, ये एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता फेथ पे तो चलता ही चलता है, एक इमोशन पे भी चलता है, और एक टाइम के बाद में बीच में कभी कभी कुछ लोगों की नफ्सियाती कमज़ोरी के चलते या कुछ लोगों की जहनी कमज़ोरी के चलते या बहकावे की सूरत में या गलत वसवसों के चलते वो एक दूसरे के साथ बाहर के अलावा भी बाहर रिश्ता रख लेते हैं। तो कुरान इसके लिए क्या फरमाता है कि अगर ऐसे इस तरह की, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि इस्लाम क्या कह रहा है और गैर इस्लामिक रिलीजियस या गैर इस्लामिक प्रैक्टिसेस क्या है, ये आप ध्यान से समझिएगा कि कुरान कह रहा है कि अगर कोई बीवी अपने शौहर के रहते हुए गुमराह हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए, उसके शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के ऊपर में सख्ती करे, उसे गुमराहियत से रोकने की कोशिश करे और उस कोशिश में वो सख्ती के साथ उससे पेश आए, उसका बाहर आना जाना बंद कर दे। हत्ता कि अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी बीवी वायलेंट हो जाए और वो उससे अपनी ज़िंदगी को साथ में जीते हुए भी किसी और मर्द के साथ में, वो कहते हैं ना, एक दीवानगी का आलम आ जाता है कभी कभी कुछ लोगों पे, ऐसा कुछ करने की कोशिश करने लग जाए तो उसको घर में बंद करके उस पर सख्ती करके उसे गुमराहियत से रोके, यानी गुनाह की ज़िंदगी से रोके। ये जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मुस्लिम शौहर के ऊपर में दी हुई है मुस्लिम बीवियों के लिए। अब मुस्लिम शौहर के ऊपर है मुस्लिम बीवियों के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के उस जिना को, उस गुनाह को उसके शौहर के नज़दीक माफ़ करने का हुक्म दिया है। अब अल्लाह माफ़ करे या नहीं करे ये तो अल्लाह का इख्तियार है, मैं उस बारे में नहीं कहूँगा, उलमा अहले सुन्नत वल जमात उस पर रोशनी डाल सकते हैं। मैं दुनियावी प्रैक्टिस के नज़रिए से कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं वैसे भी हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम दुनिया का अकेला ऐसा मज़हब है जिसने सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, इस ज़मीन पे औरतों के राइट्स अगर किसी रिलीजन ने दिए तो वो सिर्फ इस्लाम ने दिया है। अदरवाइज़ किसी और रिलीजन में औरतों के पास में राइट्स ही नहीं है, चाहे वो ज्यूस हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे हमारे यहाँ प्रैक्टिस किया जाने वाला सनातन हो या कोई भी और दूसरा भी रिलीजन हो, उसमें औरतों को इतने राइट्स ही नहीं हैं जितने राइट्स इस्लाम प्रिजर्व कर रहा है, जितनी उनकी ड्यूटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शौहर पर इस्लाम दे रहा है, इतनी ड्यूटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी रिलीजन में दी नहीं गई। तो बहरहाल ये भी वैसा ही एक केस है कि भाई एक बीवी 15 साल अपने हस्बैंड के साथ रहने के बाद गुमराह हो जाती है और गुमराह होने के बाद में फिर वो किसी और के साथ में एक रिलेशनशिप में बन जाती है और रिलेशनशिप में बन करके वो एक रिलेशनशिप को सर्वाइव करती है।